तो मन की बातें आपने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की। मधुकर जी, एक पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्या कैसा गहराई से निकली थी ये मन की बात? देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता था स्पॉन्टेनिटी है बात कहने में, लेकिन साथ साथ ये एहसास आपको बार बार हो रहा था ये सुनते हुए कि ये हेवीली एडिटेड है। हाँ। ये ज्यादा बड़ा रहा होगा, रिकॉर्ड हुआ होगा, इसको एडिट किया गया है, क्योंकि अगर सवाल हिंदी में प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं और बराक ओबामा अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं तो उसका किसी ने तर्जुमा, ये तात्कालिक रूप से ऐसे नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनिटी नहीं है इसमें। तो वो स्पॉन्टेनिटी जहां जहां लैक करती है वो ये हिस्से हैं जिसकी वजह एडिटिंग है। अच्छा, तो बार बराक बोलना, बार बार सिर्फ फर्स्ट नेम से एड्रेस करना, हालांकि उस दिन भी उन्होंने 2 दफा उन्हें कहा था, लेकिन बार बार ये करना, ये दिखा देने की कोशिश है कि हाँ हम फर्स्ट नेम बेसिस पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कहीं पर भी मिस्टर प्रेसिडेंट या मिस्टर ओबामा का जिक्र नहीं आया। हाँ, वो जबकि बराक ओबामा बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, हाँ। सब कुछ कह रहे थे, लेकिन इसको मैं दूसरी तरह से देखता हूं। उसको मैं इस तरह देखता हूं कि एक चीज जो अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को लेकर हमेशा छिपाई गई, वो लोगों ने उसको अंडर प्ले किया, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी, और खासतौर पर नेहरू के अगर शुरुआती 5, 7, 10 साल छोड़ दिए जाएं तो पूरे पीरियड में आप का नॉन अलाइनमेंट के कवच के पीछे छिपा हुआ अलाइनमेंट सोवियत संघ के साथ और बाद में रूस के साथ ये रहा, लेकिन उसकी वजह से आप अमेरिका को इग्नोर करते रहे अपने डिस्कोर्स में, अपनी बातचीत में। उसका खुलकर सामने आना है। तो जो ये आपको एक डर था कि अभी तक जो जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं या भारतीय सरकार, कभी भी उसने अमेरिका की खुलकर दिल से तारीफ नहीं की, तो अगर केनेडी से लेकर ओबामा तक का जिक्र वो कर गए हैं अपनी स्पीच में, उससे भी पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी जिक्र उन्होंने किया है। जी बिल्कुल, तो रुख बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है, और अब इसमें आपको खुलापन दिख रहा है, आपको उन रिश्तों में खुलापन दिख रहा है। अगर आपको दिखेगा तो जिस तरह बेंजामिन नेतन्याहू से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो गई थी और वो मिल लिए थे, ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए पहले संभव शायद न होता या वो न करना चाहता, लेकिन अब ये नया आपको संबंध दिख रहा है और उस संबंध का ही एक्सटेंशन फर्स्ट नेम बेसिस पर एड्रेस करना भी है। हालांकि मैं जो जिस तरह भाषण को देख रहा था, इसके 2 हिस्से आप कर सकते हैं। एक तो 15 मिनट तक महिला शक्ति, बेटी, हाँ। इस पर फोकस था। पहले 15 मिनट के सारे सवाल जवाब, बराक ओबामा अपनी बेटियों के लिए क्या खरीदेंगे, हाँ। या ये सवाल कि महिलाओं के स्वास्थ्य को क्या होगा, जिस तरीके से जवाब दिए हैं बराक ओबामा ने उन सारे सवालों के, बेटियों के लिए क्या ले जाएंगे, वो बोल रहे हैं कि मेरी बेटियां तो आना चाहती थी, मैं लाना चाहता था। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर्स हैं, हाँ। तो आप उनको फॉल्ट नहीं कर सकते, वहां आप गलती नहीं निकाल सकते कि बराक ओबामा यहां चूक गए या नरेंद्र मोदी यहां चूक गए। वो परफॉर्मर्स हैं और वो डिप्लोमेसी की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं। ये सामान्य मन की बात नहीं है, ये डिप्लोमेटिक मन की बात है, जिसमें आपको कई बैरियर्स, कई जो बंधन शुरू से आपने अपने ऊपर लाद रखे थे, या देश अपने आप को मानता था कि ऐसा ही होना चाहिए। अमेरिका ने PL 480 देकर, गेहूं देकर अकाल के समय भारत की मदद की, लेकिन भारत की ओर से कभी इसको एक्नॉलेज भी नहीं किया गया ठीक से। तो वो खुलापन आपको दिख रहा है। परफॉर्मेंस इन दोनों की मैं कहूंगा लगभग बराबर आप रख सकते हैं। जितनी स्पॉन्टेनिटी बराक ओबामा में थी, उतनी ही आपको नरेंद्र मोदी में भी दिखाई देती है। कंटेंट के लेवल पर दोनों नॉस्टैल्जिया और महिला शक्ति पर फोकस कर रहे थे, क्योंकि सवाल उस तरह के रहे होंगे, शायद ये पहले से कह दिया गया हो कि फोकस इस मन की बात का बिना कहे ये होगा। अब भावनाओं को भी छूने की कोशिश थी, तो क्या लोगों के मन को छू पाई है ये मन की बात? हम सीधे चलते हैं बैंगलोर, जहां से रोहिणी स्वामी हमारे साथ हैं। रोहिणी, क्या रिएक्शन है लोगों के? यहाँ तो लोग पूरे ध्यान से सुन रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ न सिर्फ पहली बहुत दिनों बाद रेडियो बाहर निकली मन की बात सुनने के लिए, अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि जिस तरह से दोनों ओबामा और मोदी की जो मन की बात हुई थी, मन को छू गई? मन को 100% छू गई। ऐसा हमने देखा है कि रेडियो जो आदमी भूल चुके थे, लेकिन इस मन की बात का प्रोग्राम जब से चालू हुआ है, लोग 1 घंटे से रेडियो को पकड़ के बैठे हैं कि क्या बात चल रही है दोनों मित्रों में। और ऐसा लग रहा है कि ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था कि वापस रेडियो का भी जमाना आएगा। और जिस तरीके से उन लोगों में बातचीत हुई और उन्होंने जैसे वादे किए हैं, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की प्रगति
डेफिनेटली होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। जो सवाल पूछे गए थे सर, अगर उसके बारे में आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है, कि आपको लगता है कि जो लोग पूछे और उसमें आपको ओबामा या मोदी की जो उन्होंने अपने बारे में जो कहा वो छू गई है? 100% रूप से मोदी जी जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं, अंतर्मन से कहते हैं। दिल से कही हुई बात हर व्यक्ति के अंतर्मन को छूती है। यही कारण है उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उनको भी अच्छी तरह से मालूम है उन्हें 5 साल के लिए राज नहीं करना है, उन्हें 10 साल के लिए 15 साल के लिए राज करना है। तो निश्चित सवाल आपको पूछूंगी, मोदी तो मेड इन इंडिया है, पर जो ओबामा है वो भी बात की, उनके बारे में बताएं। बराक का भी यही कहना था कि मोदी ने जो हिंदुस्तान जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए जो बातें की है, जो प्लानिंग की है, वो वहीं पे अमेरिका में भी इंप्लीमेंट करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि बराक मोदी जो कर रहा है उसको एंडोर्स कर रहा है। तो जब विश्व का नंबर 1 व्यक्ति ओबामा अगर एंडोर्स करता है मोदी जी को, तो हमें ये निश्चित रूप से लगता है कि भारत सही दिशा में प्रगति कर रहा है। और जब सही दिशा में प्रगति करेगा तो निश्चित रूप से दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी। आपको क्या लग रहा है? आप भी यंगर जनरेशन है, नवयुवक है, तो आप बताएं आपको कैसा लगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम सुनेंगे बराक जी को बोलते हुए, अभी उन्होंने जब मन की बात में कहा तो उन्होंने बताया कि उनको भारत की संस्कृति से बहुत लगाव हुआ है यहाँ पे आने के बाद। और हम जैसे युवक आज की तारीख में भारत की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि हमको भी बराक जी के साथ रहना चाहिए और भारत की संस्कृति को जिंदगी भर। रोहिणी बेहद दिलचस्प टिप्पणियां हैं, लेकिन सब में सबसे नारी दिलचस्प शक्ति के बारे में उन्होंने बहुत कहा था। आप बताएं कि नारी शक्ति के बारे में आपको क्या लगा, किस तरह से वो बोल रहे थे? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि वी शुड सपोर्ट वुमेन एंड दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन इंडिया एंड इट विल रियली हेल्प इंडिया टू डेवलप, मूव ऑन द डेवलपमेंट रूट। और आपको कैसा लगा? रोहिणी आप लोगों से बातचीत कर रही हैं, बहुत ही दिलचस्प टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो इसमें सामने आ रही है वो ये कि सारे लोग अपनी टिप्पणी दे रहे हैं तो बराक ओबामा बोलकर नहीं दे रहे हैं, बल्कि बराक बोलकर दे रहे हैं या बराक जी बोलकर दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका तो वहां पर एक साझा एडिटोरियल लिखा था बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी ने। यहां पर एक साझा रेडियो एड्रेस हमें सुनने को मिला है। इनमें से क्या संकेत बटोर कर उठाए जा सकते हैं भावनाओं के बीच? हमारे साथ मधुकर उपाध्याय जी हैं और साथ ही पूर्व राजनयिक केसी सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। मधुकर जी, बहुत संक्षेप में जान लेना चाहूंगी, कोई ऐसा संकेत जो शब्दों में लिपटा था? मुझे लगता है सिर्फ 2 चीजें। एक तो ये जो उन्होंने कहा कि जिसको नेचुरल अलाय कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी अमेरिका को, तो उन्होंने कहा कि हम नेचुरल अलाय नहीं, नेचुरल पार्टनर्स हैं। तो एक ये मैसेज है कि हम साथी नहीं हैं, हम भागीदार हैं आपके। और ये एक चीज है। दूसरा जो एक मैसेज, एक ओम प्रकाश जी थे जेएनयू से, जिनका सवाल था, जिस पर ओबामा ने कहा कि ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगा, दुनिया बदल गई है, इंफॉर्मेशन एज है, इसमें ऊपर से आप चीजें नहीं चला सकते हैं, टॉप डाउन नहीं चला सकते हैं, इंक्लूसिव होना पड़ेगा आपको। इन शब्दों के अर्थ समझिए, ये देशों के साथ जी, और इंक्लूसिव होना पड़ेगा और यू हैव टू एंगेज इन डायलॉग। ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर राष्ट्रपति ओबामा के इन शब्दों में हम वाकई ये संदेश पढ़ सकते हैं कि इंक्लूसिव, यानी कि भले ही वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, भले ही उनके नुमाइंदे कोई वहां से होकर आ गए हैं, लेकिन ओबामा ये चाहते हैं कि मैं आपका साझेदार हूं, लेकिन मुझे ये भी चाहिए। भारत के गणतंत्र एम्बेसडर केसी सिंह, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आ गई। अच्छा, मेरे से पूछा, क्या दोहरा देंगे? जी, आपसे पूछा था जी। सवाल अगर दोहरा दें। जी, हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि बराक ओबामा ने देशों के संदर्भ में इंक्लूसिव शब्द का इस्तेमाल किया। यहां पर पाकिस्तान में वैसे ही सर पीटा जा रहा है कि हिंदुस्तान चले गए, हिंदुस्तान को फायदा हो गया, अब पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से अमेरिका से लेने में इंटरेस्टेड रहते थे। लेकिन यहां पर अगर एक साझेदारी देख रहे हैं, लेकिन ओबामा जाते जाते ये कहकर जा रहे हैं कि अच्छा है, मिलो, बैठो, बात करो, आगे बढ़े बात। तो एक सॉफ्ट संदेश हम इसमें पढ़ें क्या? देखिए, इसमें रेडियो ब्रॉडकास्ट में हम रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हैं या उनके पूरे यहाँ हिंदुस्तान में आने नहीं, की? मन की बात के दौरान ब्रॉडकास्ट में तो सिर्फ आखिरी बात जी। अच्छा, वो मेरे को सुनने में नहीं आया, लेकिन मेन जो सबसे अहम बात इसमें मन की बात में है कि निजी सवाल ज्यादा थे। आपकी फैमिली कैसे है, आपको कभी आपने सोचा था आप
इन पदों पे पहुंच जाएंगे। अब व्हाइट हाउस के बाहर जब जाली पे खड़े थे, कभी सोचा था अंदर चले जाएंगे, अब दिन के आखिर में क्या सोचते हैं। तो कई सवाल बड़े होशियारी के थे। लड़की गर्ल चाइल्ड के बारे में जो मोदी साहब का पीछे काफ़ी उन्होंने जाके फंक्शन वगैरह भी की हैं कि गर्ल चाइल्ड के बारे में कुछ करना चाहिए। 26 जनवरी का भी फोकस उसी चीज़ पे था। टुकड़ियां जो फौज की लेडीज़ की टुकड़ियां थी वो आगे आई, तो इसलिए उस पे सवाल था। और उन्होंने बड़े तरीके से मोदी साहब ने कहा कि इनकी तो बेटियां हैं, ये तो खुद इनकी जो जिंदगी है वो प्रेरणा देती है इस बात की कि अपनी बेटियों से कैसे प्यार करते हैं और कैसे करेंगे। सो पब्लिक इश्यूज को, पर्सनल इश्यूज को रेडियो टॉक के साथ उन्होंने थोड़ी नजदीकी लाने की कोशिश की। थोड़ा आपके पहले भी कमेंटेटर कह रहे थे, बराक बराक बार बार कहने से जब उनके राष्ट्रपति इनको फर्स्ट नेम से नहीं बुला रहे थे वो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी एक दूसरी चिंता ये है कि जो सुनने वाले हैं, मैं बाद में देख रहा था, वो भी अब बराक कहना शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साझा मन की बात जो हुई है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व राजनयिक केसी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधुकर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। यस वी कैन आखिर जब वो कर रहे थे तो कई बार हर चीज के साथ जोड़कर उसका जिक्र उन्होंने जरूर कर दिया। यानी ये तो एक ऐसा जुमला है जो मोदी के साथ भी जुड़ा है, ओबामा के साथ भी जुड़ा है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये इसको आप नॉस्टैल्जिया से भी जोड़ के देखिए। वो इसको कहां से लिंक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, एक सवाल था, कोई हिमानी जी लुधियाना से थी, जिनका ये सवाल था कि आपने कभी सोचा था कि आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेंगे। इसका दोनों लोगों से जवाब मांगा था। दोनों ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था। हमने व्हाइट हाउस के बाहर फोटो खिंचाई थी, नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा हमने दूर से देखा था, वो जंगले थे, हमको कभी नहीं लगा कि हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच गए। वो कहना क्या चाहते हैं, नॉस्टैल्जिया की बड़ी वैल्यू होती है। मतलब स्मृतियां जितनी पावरफुल, जितनी ताकतवर हो सकती हैं, वो उतनी थी। जब वो कहते हैं कि हम नहीं सोचते थे और हम वहां पहुंच गए, तो आप भी पहुंच सकते हैं। क्लोजिंग कमेंट्स में दोनों से ले लेना चाहूंगी, केसी सिंह जी आपसे भी और मधुकर जी आपसे भी। केसी सिंह जी, पहले आपसे, आपकी जो उम्मीद थी इस साझा मन की बात से 10 की स्केल पर, वो पूरी हुई है इस साझा मन की बात से? मेरे से पूछ रहे हैं? मेरे से पूछ रहे हैं क्या? आवाज शायद हमारी नहीं पहुंच रही है। 10 की स्केल पर मुझे लगता है कि 7 आराम से दिए जा सकते हैं। इसलिए हाँ। कि इसका मैंडेट ये नहीं था कि आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इसका मैंडेट लोगों तक पहुंचने तक पहुंच गए। चलिए, इसी के साथ हम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया केसी सिंह जी आपका, मधुकर जी आपका, इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज।